नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। 23 मार्च 1931। सुबह नहीं थी, रात भी नहीं थी। 7:30 बजे शाम 3 रस्सियां कस दी गई, 3 धड़कनें जो रुक गई। सरकार ने सोचा था एक आवाज को दफन कर दिया, लेकिन उस रात पूरा हिंदुस्तान रोया। हम उन्हें जानते हैं, ऐठ, मूंछ, निडर आंखें, लेकिन उनकी असली आवाज, उनके अपने शब्द, उनकी सोच, वो हमने कभी सुना ही नहीं। भगत सिंह क्या चाहते थे? आजादी? हाँ, लेकिन किस किस्म की? क्या अंग्रेज वायसराय को हटाकर उसकी जगह किसी भारतीय को रख देने से आजादी की समस्या हल हो जाएगी? क्या आर्थिक असमानता के बरकरार रहते, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के बरकरार रहते, हम सही मायने में आजाद हो सकेंगे? देश की राजनैतिक आजादी लक्ष्य की ओर केवल पहला कदम है। असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए। यह सवाल उन्होंने 1928 में पूछा था। 23 साल की उम्र में वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो इस पूरे ढांचे को बदलना चाहते थे जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाकर रखता है। ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। लेकिन यह आदमी सिर्फ विचारों का बुत नहीं था, वो एक जिंदा इंसान था, हंसने वाला, मजाक करने वाला। उनके साथी राजाराम शास्त्री ने लिखा है, भगत सिंह और सुखदेव दाखिल होते हैं। एक ही खाट थी कमरे में। बातें करते करते दोनों मुझे बीच में दबाने लगे। मैं पिसता रहा, फिर हारकर जमीन पर लेट गया और वो दोनों पैर पसारकर चारपाई पर सो गए। सुखदेव भाई, राजाराम बहुत नेक साथी है। उससे हमारा कष्ट देखा नहीं गया, इसलिए बेचारा खुद जमीन पर लेट गया। राजाराम तमतमाकर उठा, बंद करो यह नाटक। समाजवाद तो यही कहता है कि हम भी खाट खड़ी करके जमीन पर लेट जाएं, तब सबकी तकलीफें बराबर हो जाएगी। तीनों जमीन पर लेट गए और हंसते हंसते सो गए। यही लड़का जो आधी रात को दोस्त की खाट छीनकर समाजवाद का पाठ पढ़ाता था, कुछ महीने बाद फांसी का फंदा चूमेगा। 8 अप्रैल 1929। उन्होंने असेंबली में बम फेंका। दरवाजे खुले थे, भाग सकते थे। जमाने ने सोचा पकड़े गए। वो जानते थे यही प्लान था। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था। हमारे लिए बम से ज्यादा अहम था वो नारा जो बहरों के कानों में घुसना चाहिए था। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जज ने पूछा, बम क्यों फेंका? बहरों को सुनाई देने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। पूरा कोर्ट चुप हो गया। यह नौजवान जंजीरों में था, लेकिन उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। फांसी का हुक्म आया। उनके साथी बाबा रणधीर सिंह आए, बोले, भक्त अब तो झुको, वाहिगुरु को याद करो, मौत सामने है, माफी मांग लो। तब भगत सिंह ने जो कहा वो किसी कमजोर इंसान के शब्द नहीं थे। अगर मैं विश्वास करता होता तो मैं फरियाद करता। मैं नहीं करता क्योंकि यह मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी ताकत है। मुझे यह आरोप पसंद है कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि इस आरोप में एक गहरी जिम्मेदारी है, सोचने की, समझने की। जो इंसान सोचता है वही बदलता है, वही बदलाव लाता है। तब भगत सिंह ने जो कहा वो किसी कमजोर इंसान के शब्द नहीं थे। मौत के मुंह में खड़े होकर ईश्वर को नकारना ये डर नहीं था, यह उस इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत थी। जब पूरे देश ने उन्हें बचाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने बचाव समिति को एक खत लिखा। फांसी लगने वालों की चिंता को छोड़कर वह रुपया उन लोगों के नाम जमा कर दिया जाए जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है।
दुनिया से जाने वाला इंसान उनकी चिंता कर रहा था जिन्हें जिंदगी जीनी थी। और जब पिता ने वायसराय से माफी की अपील की तब उन्होंने लिखा, बापूजी, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी इलाही मौत की खुशी मनाने में सहायक होंगे। मुझे दुख है कि आपने दरख्वास्त दी। अब जब तीर कमान से निकल चुका है तो मैं पीछे नहीं हटता। अंग्रेजों ने फांसी की तारीख एक दिन पहले कर दी ताकि कोई इकट्ठा न हो। सूरज डूबने से पहले जेल के अधिकारी ने बाद में बताया, जब हम उन्हें बुलाने गए वो किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने एक उंगली से जगह रोकी, आखिरी बार पढ़ा। तीनों गाते हुए फांसी की तरफ गए। मार्च भगत, सुखदेव, राजगुरु तीनों की मिली जुली उम्र 69 साल। अंग्रेज सरकार ने सोचा था खत्म हो गया, लेकिन जो इंसान मौत के सामने यह कह सके, चलो, यह मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी ताकत है, वो मरता नहीं। वो लड़का जो रसगुल्ले खाता था, जो दोस्त की खाट छीन कर कहता था समाजवाद यही है, जो फांसी से 3 दिन पहले अपना चंदा दूसरों के लिए दे देता था, जो किताब में उंगली रखकर उठा और मुस्कुराते हुए चला गया, वो लड़का आज भी जिंदा है। मेरा नाम एक क्रांति की निशानी बन जाएगा। जब तक यह जुल्म की व्यवस्था कायम है तब तक मेरा नाम जिएगा। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीनी चाहिए। दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। 90 साल बाद वो पोस्टरों में है, नारों में है, लेकिन उनका असली पैगाम, वो सवाल जो उन्होंने पूछे थे, क्या हम उन्हें जीते हैं या सिर्फ याद करते हैं? इनकलाब जिंदाबाद। मेरे